हेलो पीपल, हेलो। ऐसा है कि देखो, जब तुम स्पेशली खुद किसी मूवी के लिए एक्साइटेड होते हो, पर्सनली एक्साइटेड होते हो, और तुम्हें कैसे भी करके उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही पड़ता है, तो तुम्हारी ऐसी थोड़ी अधमरी सी हालत हो ही जाती है, क्योंकि सुबह 7 बजे उठ के जाना पड़ता है, जो कि तुम नॉर्मली उठते नहीं हो। बट एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट। सबसे ज़रूरी बात सबसे पहले कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जो कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी कर दिया है। नेवर माइंड। बट द पॉइंट इज़ कि इफ़ यू आर अ 90s किड जो आजकल जहाँ और जैसे मिल जाए नॉस्टैल्जिया की जी भर के मज़े लेते हो, और इफ़ यू आर अ 90s किड जो कि एक्स-मैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और बाकी सारी मार्वल कॉमिक्स पे बेस्ड मूवीज़ देख देख के बड़ा हुआ है, और इनका तगड़ा नहीं तो एटलीस्ट डिसेंट फैन तो है ही। और मे बी इफ़ यू आर दैट 90s किड जो अपने खुद के टेस्ट के अलावा भी ह्यूग जैकमैन एज वॉल्वरिन के सारे रोल्स देख के चेक्ड शर्ट, लेदर जैकेट और क्रूजर बाइक्स का फैन हो चुका है। आई मीन, दिस वन लास्ट पॉइंट यू कैन कीप असाइड, बट द पॉइंट इज कि इफ यू आर दैट किड, so this movie is going to be an absolute delight to watch for you. This is the best movie that you can watch at least in this month, क्योंकि बेटे पूरी मूवी सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन के लिए बनी है। पहला, 100% प्योर दिल खुश कर देने वाली फैन सर्विस, जिसका लोगों को लिटरली 2 दशकों से, भाई 2 डेकेड से इंतजार था, एटलीस्ट मुझे तो था। तो ये मूवी तुम्हारी फैन सर्विस की सारी तमन्ना पूरी कर देगी। और दूसरा रीजन है म्यूटेंट्स का MCU में इंट्रोडक्शन, या उनकी एंट्री कह लो, व्हाटएवर। पिछला पार्ट भी एंड ऐसे किया था जस्ट सो दैट वेड के पास टाइम मशीन आ सके और वो उससे कांड कर सके, फिर TVA को बीच में घुसा सके, एंड देन यूजिंग द TVA एंड द होल मल्टीवर्स थिंग फाइनली MCU में म्यूटेंट्स आ सके। सो यस, दूसरा काम तो उन्होंने करना ही था, वो कर दिया, उसकी बात लेकिन बाद में करता हूँ। बट ये पहला काम जो है फैन सर्विस का, वो बेटे मेरी एक्सपेक्टेशन से ना कहीं ज़्यादा हटके और बढ़ के किया है। They basically went all out for this movie, almost। क्योंकि आज तक देखो MCU का या उससे रिलेटेड जो भी मूवी आई है, चाहे वो फॉक्स ने बनाई हो, चाहे मूवी या वो कैरेक्टर हेटेड हो, लोगों को पसंद हो या ना हो, इन्होंने ना सारे, मतलब जितने भी इनके बजट में हो सकते थे, वो सारे लोग भर दिए हैं इस मूवी में। और एटलीस्ट जो ज़रूरी होने वाले हैं आगे आने वाली कुछ मूवीज़ में, वो भर दिए हैं इस मूवी में। अब चाहे वो रूमर्ड कास्टिंग हो या फिर रैंडम फैन आर्ट हो, जो बेस्ट मिला वो डाल दिया, एंड आई एम ऑल फॉर इट। आई वेंट क्रेजी विद ऑल द कैमियोज, सच बता रहा हूँ, लिटरली सो हैप्पी। और वोल्वरिन की कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम तो थी ही, बट मेजरली कॉमिक एक्यूरेट डायलॉग्स मिले फाइनली, ना कि PG-13। I mean, I think the action is also debatably yes, one of the best till date। लेकिन बेटे देखो, छोटा सा ना स्पॉइलर अलर्ट, जब वॉल्वरिन ने मास्क चढ़ाया, ओ बेटे, दैट वाज द बेस्ट पीक वॉल्वरिन मोमेंट फॉर मी। नाउ आई कैन प्रॉब्ली डाई इन पीस, आई डोंट नो, बट देन अगेन, सारी खुशी असाइड, प्रॉब्लम ऐसी है कि चाहे ये अब आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका का ही कुछ क्यों ना बना दें, ये प्रॉब्लम रहेगी, मेनली बिकॉज कलेक्टिवली MCU है ही ऐसे पॉइंट पे और ऐसे स्टोरी आर्क पे कि ये प्रॉब्लम आनी ही है, एंड द प्रॉब्लम इज द मल्टीवर्स। इस एक नाम को पकड़ के अब इन्हें सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी फॉर सीक्रेट वॉर्स टू मेक सेंस, है ना। और इशू ये है कि एज सून एज द मल्टीवर्स कम्स इनटू प्ले, चीज़ें हेवायर हो जाती हैं। एक कैरेक्टर के इन्फिनिट वेरिएंट्स आ जाते हैं, जिसके चक्कर में बहुत से ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स नल्ले निकल जाते हैं, उनका सही से यूज़ नहीं हो पाता, जैसे एंड गेम के बाद से MCU की मूवीज़ में हाल होता ही आ रहा है, वैसा समथिंग सिमिलर। सो आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट देयर एग्जीक्यूशन, अबाउट देयर फैन सर्विस, अबाउट देयर दिस होल टीम अप, दिस होल रेफरेंसेस एंड कॉलबैक्स एंड व्हाटएवर। बस मुझे जो पसंद नहीं आई ना, वो है इस मूवी की कोर स्टोरी, कोर प्लॉट ड्राइविंग फैक्टर। एज इन जो ट्रेलर में दिखाया है कि वोल्वरिन ने अपने यूनिवर्स की, अपने वर्ल्ड की बैंड बजा दी, अब वो क्यों है और कैसे है, कैसे हुआ, दैट वॉज अ वेरी वीक एज बैक स्टोरी। मतलब कैसा है ना कि वो पोर्शन मूवी में एक इमोशनल डेप्थ के लिए दिया था, बट बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी जो उन्होंने जस्टिफिकेशन, जो उन्होंने बैक स्टोरी दी, उसकी वजह से इमोशनल डेप्थ मिल ही नहीं पाई। एंड अ लिटिल बिट बेटर, बट सेम गोज विद डेडपूल ऑल्सो। उसे इस मूवी में जो चाहिए वो चीज़ इतनी प्रॉमिसिंग या कन्विंसिंग लगी ही नहीं कि मैं एक इमोशनल लेवल पे मूवी से प्रॉपर कनेक्ट कर पाऊँ। एंड जब ये चीज़ ही मिसिंग होगी, तब तुम बाकी चीज़ें तो एंजॉय कर लोगे, लेकिन मूवी को पूरी तरह से एंजॉय कैसे करो, है ना। मतलब एक वेल बैलेंस्ड मूवी के लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। सी ऑब्वियसली सिंस डेडपूल है तो एक्शन एंड कॉमेडी तो तगड़ी होनी थी, वो ऑन पॉइंट है। डेडपूल के MCU में फ्यूचर को लेके जो प्लान्स हैं, उसका छोटा सा स्नीक पीक भी दिखाया है। VFX ऑब्वियसली तगड़ा है, बस यही एक जगह है जो जहाँ पे मुझे मूवी लैकिंग लगी। बट कैसे कि पॉइंट इसकी एट द एंड ऑफ द डे
मूवी में क्लियरली लग रहा है, क्लियरली विजिबल है, जैसे तुम स्टोरी लाइन देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि मूवी को प्योरली सिर्फ एमसीयू में इंट्रोडक्शन के लिए बनाया है। मतलब 90% ऑफ द एटलीस्ट मेजर फोकस वाज ऑन द इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर एक्चुअली डेडपूल एंड वॉल्वरिन को रिलेटेड लेके कुछ अच्छी सी स्टोरी लाइन इन्हें बनानी थी तो वो बना सकते थे, काफ़ी बेहतर बना सकते थे। दिस इज डेफिनेटली नॉट इट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट विलन देख लो ना, इतना अच्छा तगड़ा, इतना ओवर पावर्ड ओमेगा लेवल म्यूटेंट वाला विलन है। जिस हिसाब से स्टोरी लाइन गई है ना, ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से तो वेस्टेड ही है कैरेक्टर। अब क्योंकि आने वाली कुछ म्यूटेंट मूवीज़ हैं जो जिनको सेटअप की ज़रूरत थी, जिनको एक पुश की ज़रूरत थी, सो उसके लिए इस मूवी का ऐसा कोर प्लॉट रखना ज़रूरी था। तो उस एक पर्टिकुलर रीज़न के हिसाब से देखें तो या इट मेक सेंस। बट कंसिडरिंग मार्वल का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड आफ्टर एंड गेम, एक्सेप्ट फॉर लोकी, और लोकी वाज क्रेजी भाई। लोकी इज़ एब्सोल्यूट लव। एंड गेम के पीक को अगर कोई, मेरे हिसाब से, मतलब नॉट इन द सेंस कि भाई मैं एक स्टोरी और एक कैरेक्टर रिडेम्पशन के सेंस में बात कर रहा हूँ, अगर कोई उस पीक को मैच कर पाया तो वो लोकी है। तो मैं बोलूँगा कि कंसिडरिंग द ट्रैक रिकॉर्ड आफ्टर एंड गेम एक्सेप्ट लोकी, मार्वल क्वाइट लिटरली अभी भी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। आई मीन सो मच दैट अ मूवी लाइक डेडपूल एंड वॉल्वरिन, समझ रहे हो, डेडपूल एंड वॉल्वरिन ऑल्सो लैक्स टू फिल अप फॉर दैट प्रीवियस फकअप्स कंप्लीटली, वो जो गैप बन गया है उसकी वजह से। But yeah, that was my thought about it. You guys go ahead. Like definitely मैं recommend तो for sure करूँगा, जाके तुम लोग मूवी देखो, because मैं सच बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें साइड, जो तुमको सुकून मिलेगा ना, जो तुम्हारी फैन सर्विस होने वाली, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। मतलब सच कह रहा हूँ, कैमियोज ऐसे है ना, मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा। सो यस, मूवी जाके देखो, डेफिनेटली जाके देखो। आई एम प्रीटी श्योर तुम में से काफ़ी लोग जाके ऑलरेडी देखने वाले होंगे। बट अगर नहीं जा रहे हो, अगर डाउट हो रहा है तो नहीं, मत करो डाउट, जाके देखो। और अगर देख लिया तो आ जाओ, कमेंट्स में बात करते हैं। और अगर देखने जाने वाले हो तो जाओ, जाके देखो और फिर वापस आओ, कमेंट्स में बात करते हैं, बिकॉज दिस मूवी इज सो क्रेजी। एंड या, लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट मी टू मेक अ ब्रेक डाउन काइंड ऑफ अ थिंग। आई मीन इस मूवी के लिए तो मैं कर दूंगा, देयर आर लॉट ऑफ क्रेजी थिंग्स इन दिस। सो यस, go ahead, let me know if you want me to do some sort of a breakdown kind of a thing or not. But anyway, apart from that, मिलते हैं अगली वीडियो में।